अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक लना व सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस प्रोग्राम में इनविटेशन दिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैं जब रास्ते में आ रहा था, हम जब मोटरवे पर थे, तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे ये सवाल पूछा, वो यहाँ पर राइट साइड पर बैठे भी हैं, कि आज का प्रोग्राम तो जर्नलिस्ट के हैं, मतलब आज का प्रोग्राम तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें कॉलमिस्ट भी आएंगे, जर्नलिस्ट भी आएंगे और सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठा होगी। तो मुझसे ये सवाल पूछ रहा था कि तुम्हें इस प्रोग्राम में इन लोगों ने कैसे बुलाया, तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा कम है। तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं और जब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपना आइडियल बनाते हैं, अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, तो फिर आप खुद ही से खुदा तक और जमीन से लेकर अर्श तक का सफर बिना कद काट तय किए बगैर हासिल कर जाते हैं। और मैंने उसे ये भी बताया कि असातिज़ा कराम की मेहनत थी और हमारी भी मेहनत थी, और उसके बाद मीडिया आना शुरू हो गई, मुल्की मीडिया, नेशनल मीडिया के बाद फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसमें सबसे पहले AFP न्यूज़ एजेंसी आई थी फ्रांस की, तो उन्होंने कवरेज नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन की थी। तकरीबन पूरी 6 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये सच है कि झूठ है कि नहीं, लोग ये ऐसे ही अफवाह है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो पूरी 6 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर जाकर उन्होंने जो मेरी कवरेज थी वो इस बात पर मजबूर हो गए कि उसको रिलीज करे और दुनिया को दिखाए दैट पाकिस्तान इज एन्चांटेड बाय 11 years old मोटिवेशनल स्पीकर। चूंकि ये एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, द फर्स्ट थिंग I want to say is that what is journalism? हमें पहले जानना चाहिए that what is journalism. In my opinion, मेरी सोच में, मेरी नज़र में, journalism is a field of study in which connects the public of a country with the rest of the world. जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जो कि एक मुल्क की आवाम को, एक मुल्क की पब्लिक को बाकी पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करती है। एंड बिकॉज जर्नलिज्म इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो कि हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, दैट ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो द फर्स्ट थिंग that we should teach journalist community their sense of responsibility, that what is the responsibility of a journalist. एक journalist की या पूरी एक journalist community की responsibility क्या है? awareness फैलाना, confuse ना करना अपनी आवाम को, peace को, love को, harmony को, humanity को promote करना, लोगों को तालीम की अहमियत के बारे में बताना. There are lots of responsibilities of a journalist and journalist community. The second thing is, after responsibility, unity comes. कि हम सब तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं जितने भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उसके बाद हमें यूनाइटेड भी रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हम यूनाइटेड होंगे, हम मुत्तहिद होंगे, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके पास जो नॉलेज है वो आप मेरे साथ शेयर करते हैं, जो आइडियाज है एक दूसरे के साथ शेयर होती है, और उससे जो है क्या होती है, बड़ी बिग आइडिया क्रिएट होती है। और जब एक पूरी ग्रुप जो है वो जब मुत्तहिद होगी और उस आइडिया के ऊपर काम करेगी, तो जाहिर बात है वो हार नहीं सकती, वो उस मकाम तक पहुंचेगी, वो उस आइडिया को हासिल करके रहेंगे, अपने मकसद को हासिल करके रहेंगे। सो यू ऑल हैव टू बी यूनाइटेड। द थर्ड थिंग इज दैट यू ऑल शुड लर्न पैट्रियटिज्म एंड शुड ऑल्सो टीच पैट्रियटिज्म। आपने अपने मुल्क के लिए काम करना है, अपने वतन के लिए काम करना है। सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क की एक पॉजिटिव तस्वीर पूरी दुनिया को दिखानी है। हम तो आजकल अपने मुल्क की एक नेगेटिव तस्वीर बनाई हुई है, मतलब अपने मुल्क की उल्टी तस्वीर को उल्टी की है, पूरी दुनिया को दिखाया हुआ है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट कि वो अपनी मुल्क की तस्वीर को सीधा करे और पूरी दुनिया उसके साथ एक पॉजिटिव का निशान भी डाले, दैट वी पाकिस्तानी नेशन इज अ पीस लविंग नेशन, पाकिस्तानी नेशन इज अ लविंग नेशन। और पाकिस्तानी लोग जो है तालीम को ज्यादा अहमियत देते हैं, वो भी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट कम्युनिटी। सो यू ऑल हैव टू बी पैट्रियोटिक, यू ऑल शुड लर्न पैट्रियोटिज्म। और दूसरी बात, हु इज अ जर्नलिस्ट? एक जर्नलिस्ट कौन होता है? वाहिद एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? A journalist is the one
who shows the brighter picture of a country. एक जर्नलिस्ट वो बंदा होता है जो कि अपने मुल्क की ब्राइटर साइड को दिखाता है, ना कि नेगेटिव साइड को. और ब्राइटर साइड को दिखाने के लिए अपनी जो पर्सनल कैपेसिटीज है, मतलब अपनी इंसान की जो सलाहियतें हैं उसको अपडेट करनी पड़ती है और उसको ज्यादा करनी पड़ती है. और उसको ज्यादा करने के लिए मैं आप लोगों से सिंपली एक सवाल पूछता हूं, that what is the difference between an intelligent person and a wise person. मैं अपने सवाल को दोबारा रिपीट करता हूं कि इंटेलिजेंट पर्सन और वाइज पर्सन के दरम्यान में क्या फर्क होता है. जी, के पास जो है वो मालूमात हो सकती है. अच्छा, तो ये होता है कि क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वाइज पर्सन वो होगा जिसको पता होगा कि इस इन्फॉर्मेशन को मैंने कहां पर कैसे किस तरह बयान करना है और उसका मुकाम कौन सा है जहाँ पर बयान किया जा सकता है. मेरे नजदीक वाइज पर्सन या कोई अक्लमंद है. जी ठीक है. और कौन, और कोई? अच्छा मैं बताता हूँ. सर आप भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरी नजर में एक इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो कि सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, जो कि अपनी ताकतों को जानता है कि मेरे पास ये ताकत है या मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी पर्सनल कैपेसिटीज ये है. और एक इंटेलिजेंट पर्सन कोशिश करता है कि वो अपनी जो पर्सनल कैपेसिटीज होती है उसी को प्रमोट करे या उसी को अपडेट करे आगे. लेकिन एक वाइज पर्सन वो होता है जो कि अपनी वीकनेसेस को और अपनी स्ट्रेंथ दोनों को जानता है और वो कोशिश करता है कि अपनी वीकनेसेस को अपनी ताकत में बदले, अपनी जो कमजोरियां हैं उसको अपनी ताकत में बदले, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाए. और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने से उसकी पर्सनल कैपेसिटी ज्यादा होती है और उसके बाद वो बंदा एबल हो जाता है, जर्नलिस्ट एबल हो जाता है कि वो अपनी मुल्क की एक अच्छी सी तस्वीर दिखा सके. और मुल्क की अच्छी सी तस्वीर दिखाने का फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया जितने भी ममालिक है वो हमारे बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, पॉजिटिव सोचने लगेंगे. और पॉजिटिव सोचने जब लगेंगे तो उनके साथ हमारी रिलेशनशिप जो होगी वो भी मजबूत होगी. और जब रिलेशनशिप मजबूत होगी तो उनके दरमियान और हमारे दरमियान बिजनेसेस बढ़ती जाएंगी, बिजनेस शुरू हो जाएगा. और जब बिजनेस शुरू होगा तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व आएगा. जब फॉरेन रिजर्व आएगा तो मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी मजबूत होगी. तो एक वाहिद इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जब इन बातों को फॉलो करता है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानता है, वो यूनाइटेड रहता है, वो पैट्रियाटिक होता है, वो मुल्क की अच्छी सी तस्वीर दिखाता है, तो उसे एक बनने की वजह से पूरी मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होती है. तो जब पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी एक साथ मुतहिद होंगी और एक साथ अपने मुल्क के लिए काम करेंगी तो वो अपने मुल्क को किस मकाम तक पहुंचा सकते हैं. और आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर तो जितने भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मतलब मुझे तो नन्ना प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे नन्ना सहाफी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं कॉलम्स भी लिखता हूँ, अपने ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, इंटरव्यूज भी देता हूँ, लेता भी हूँ इंटरव्यूज, तो इसलिए मुझे नन्ना सहाफी भी कहा जाता है. और अब हमारे मुआशरे में अगर आप बच्चे से सवाल पूछे, वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. लेकिन आजकल मैंने एक और आइडिया उनके दिमाग में दे दी कि आप नन्ना प्रोफेसर भी, एक प्रोफेसर के साथ साथ एक सहाफी भी बन सकते हैं, एक जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं. तो अब बच्चे जो है जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हो, जर्नलिज्म की तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं. तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो आने वाले जो जर्नलिस्ट है, जो कि आगे वाले दौर में, आने वाले दौर में एक बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे, तो उनकी भी तरबियत साथ साथ करें, उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ करें. और जो अपनी एक्सपीरियंस है वो मुझे सिखाए, मैं जो एक्सपीरियंस होगी मैं सबको सिखाऊंगा. अपनी नॉलेज शेयर किया करें, मतलब जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी जो है वो आप उनके साथ भी शेयर किया करें. और इससे ये फायदा ये होगा कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं जो आने वाले दौर में कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ जब आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उनको पता होगा कि आने वाले दौर में मेरे लिए कौन सी मुश्किलात आ सकती है, कौन सी रुकावटें आ सकती है, और मैं अपनी जिंदगी में कैसे एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहूंगा. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे हैं? ठीक. अच्छा, एक चीफ गेस्ट के तौर पे हमाद साफ़ी को बुलाया हुआ था, इसलिए की मोटिवेशन है माशाल्लाह. उन्होंने जिस अंदाज से अपने उम्र से बढ़कर एक बड़े लोगों की महफिल को गर्म किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग. और इतनी कम उम्र में ऐसे लोगों को देख के ना
جو ینگ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ انسپائرڈ ہو گئے, ان میں ایک موٹیویشن کی لہر اٹھ گئی ہے کہ پاکستان کے اگر یوتھ ایسی انرجیٹک اور ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے تو ورلڈ میں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ فیبلس. آج میں نے ہمارے صافی صاحب سے اس ورک شاپ میں ملاقات کی. ہی سچ اے نائس پرسن. بہت اچھا انہوں نے ہم لوگوں کو جرنلسٹ کے لحاظ سے گائیڈ کیا. انہوں نے ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس ایج میں آ کے اتنا کچھ نہیں بول پاتے اتنے آڈینس کے سامنے سے, اور ان کا کانفیڈینس اور ان کا بولنے کا اسٹائل, اٹس ریئلی ایڈمائریبل. آئی ریئلی لائک ہز پرسنالٹی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الماجد ملک میرا نام ہے. میں ایکس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کا. آج ہمارے پاس ننے پروفیسر حماد صافی آئے ہیں اور انہیں سن کے بڑا اچھا لگا ہے. ان کا جو وطن سے محبت کا لیکچر تھا اور خاص کر جرنلسٹ سارے اکٹھے تھے, تو اس حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ بڑا ایک مثبت پیغام ہے. اور یہ جو ہے یہ واقعی پہلے میں نے آج میں نے فرسٹ ٹائم میں نے لائیو سنا ہے. پہلے میں نے جسٹ دیکھا تھا مختلف ٹی وی شوز میں. تو یہ جو اقبال کا خودی کا جو فلسفہ ہے یہ بڑی ایک منفرد انداز میں ایک بیان کرتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا. اور یہ ان کا جو مثبت پیغام رہا ہے اور خاص کر جو وطن سے محبت کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ بڑا زبردست رہا ہے طریقے سے جو ہے نا یہ انہوں نے گوش گزار کیے ہے ساری میڈیا کمیونٹی کے حوالے سے. تو میری دعا ہے اور امید ہوں کہ یہ بچہ آگے جا کے مزید جو ہے نا ترقی کرے گا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا.